हेलो दोस्तों, तरुण राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्या है एक राजस्थान ज्योग्राफी का नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। कौन सा? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। क्या लेकर आए हैं? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। अब राजस्थान का भौतिक प्रदेश हम पढ़ते हैं, किस प्रकार पढ़ेंगे देखिए कि राजस्थान का सर भौतिक प्रदेश किसने बांटा था। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को सर्वप्रथम क्या देखेंगे हम? सर्वप्रथम जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, ये जो आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है, इसका भौतिक प्रदेश है। तो सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था राजस्थान को भौतिक प्रदेश में बांटने का? तो एक महापुरुष थे। कौन थे? कि बीसी मिश्र। क्या थे? एक बीसी मिश्र थे, जो कब थे सर? 1966 और 68 के मध्य। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या है, जो राजस्थान हमें संपूर्ण राजस्थान है उसको क्या है कुछ भौतिक प्रदेशों में डिवाइड कर दिया। कब कर दिया? 1966 से 68 तक। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या किया इन्होंने कि राजस्थान को कितने 7 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 7 भागों में डिवाइड कर दिया इसको। किसको? जिसको हम पढ़ते हैं 4 क्षेत्रों में। लेकिन इन्होंने क्या है सर्वप्रथम प्रयास किया था, इन्होंने राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसको कितने 7 भागों में डिवाइड कर दिया। और दूसरा प्रयास किसने किया था? दूसरा प्रयास किया था ए.के. सेन ने। कौन थे? ए.के. सेन। इन्होंने यह प्रयास कब किया? 1968 में। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था? ए.के. सेन एक महापुरुष आए, उन्होंने कहा, क्या कहा कि सर बीसी मिश्र से कहा उसने कि सर आपने इस राजस्थान को जो 7 भागों में डिवाइड किया है, मैं इस बात को नहीं मानता। तो फिर ए.के. सेन ने क्या किया? ए.के. सेन ने 1968 में क्या किया दोस्तों? राजस्थान का डिवीजन कर दिया। ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा प्रयास किया था, फिर तीसरे महापुरुष आए। क्योंकि हमारे भारत में अक्सर यही होता है ना कि हम किसी की बात को मानते नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इन्होंने जो बात की है उसको कैसे गलत सिद्ध करें और अपनी बात को सही सिद्ध करें। तो ठीक है दोस्तों। तो तीसरे महापुरुष आए थे। कौन आए थे? रामलोचन। कौन आए थे? रामलोचन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि सर क्या करें कि सर हम आपकी बात को नहीं मानते कि आपने जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश में जो विभाजन किया है उस बात को हम नहीं मानते। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1971 में, कब दोस्तों? 1971 में राजस्थान का क्या है भौतिक विभाजन कर दिया। किस प्रकार किया? इन्होंने क्या है दो तो क्या है भागों में बांट दिया। किसको? राजस्थान को। और क्या 4 उपभागों में बांट दिया। ठीक है दोस्तों। इन्होंने कहा कि सर राजस्थान को हम 2 भागों और 4 क्या हैं उपभागों में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर 12 क्या है इन्होंने उप क्षेत्र, क्या उप क्षेत्रों में और बांट दिया। ठीक है। तो ये क्या है 3 महापुरुष थे जिन्होंने क्या किया सर राजस्थान का भौतिक विभाजन किया। कैसे कर दिया सर? बीसी मिश्र ने 1966 और 68 में किया था। इनकी एक बुक थी, क्या नाम था उसका? उस बुक का नाम था राजस्थान का भूगोल। क्या नाम था उस बुक का? राजस्थान का भूगोल। ठीक है दोस्तों। फिर हमने देखा, क्या देखा, किस प्रकार देखा कि हम देखेंगे क्या राजस्थान के भौतिक क्षेत्र किस प्रकार से। हम अक्सर क्या है 4 ही क्षेत्र पढ़ते हैं। कितने? राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। इनके क्या है इन्होंने जो 7 में बांटा ना, इसको पढ़ने की हमें क्या है आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे 4। किस प्रकार पढ़ेंगे देखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये क्या है हमारे 4 पार्ट है। किस प्रकार है देखिए, ये रहा हमारा कौन सा सर? पश्चिमी मरुस्थल। कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों। फिर हमने देखा अगला कौन सा सर? हमारा अरावली। फिर हमने देखा कौन सा सर? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर अंतिम कौन सा है हमारा? दक्षिणी पठारी प्रदेश। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ये 4 पार्ट थे जो क्या कर दिया राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में बांटकर हम क्या है अक्सर अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन।
अब आप एक चीज देखना कि एक महोदय हुए थे, कौन से महोदय हुए थे कि सर एक वैगनार महोदय हुए थे, जिन्होंने क्या है एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसने? वैगनर महोदय ने। किसने दिया था? वैगनर महोदय ने। तो हम क्या पढ़ेंगे? वैगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये इन्होंने दोस्तों 1912 में दिया था। कब दिया था? 1912 में। ठीक है दोस्तों। फिर इन्होंने क्या कहा था वो सुनना कि पूरी जो पृथ्वी है, यानी पूरा जो विश्व अब हमको दिखाई दे रहा है, जो विश्व, इन्होंने कहा था कि ये जो पूरा विश्व हमें दिखाई दे रहा है सर, ये क्या है? सर ये एक स्थल खंड है। पहले क्या था? ये स्थल खंड था सर, और इस स्थल खंड के चारों तरफ क्या है? जल है। क्या कह दिया इसने? वैगनार महोदय ने कहा कि पहले हमें जो ये विश्व अब दिखाई दे रहा है, ये पहले क्या था? सिर्फ एक ही स्थल खंड था, और इसके बीच में क्या है दोस्तों? जल नहीं था। जल क्या है? इसके चारों तरफ उपलब्ध था। फिर इस वैगनार महोदय ने कहा, क्या कहा था? कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा का क्या है? गुरुत्वाकर्षण। इन्होंने कहा था, क्या कहा था? कि सर सूर्य और चंद्रमा के मध्य क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है, और दोनों के मध्य जब गुरुत्वाकर्षण होता है तो ये स्थल खंड को क्या करते हैं? एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। किसको? स्थल खंड को। जब इस स्थल खंड को क्या है दोस्तों, ये एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। जब दो चीज किसी चीज को अपनी तरफ खींचेंगी, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, जब कोई चीज, दो चीज किसी चीज को यूं खींचेंगी एक दूसरे की तरफ, तो क्या होगा? वो स्थलखंड टूट जाएगा। तो वैगनार महोदय ने कहा कि सूर्य और चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण क्या हुआ? यह स्थलखंड टूट गया। अब इस स्थलखंड को क्या कहते हैं? इस स्थलखंड को दोस्तों पेंजिया के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों। और ये जो जल आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते थे पैंथालासा। क्या कहते थे? पैंथालासा। जब ये सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ तो यह स्थल खंड क्या है? दो भागों में टूट गया। कैसे टूट गया? सर इस प्रकार यह स्थल खंड क्या है? दो भागों में टूट गया। अब देखना, जब ये दो भागों में टूटकर अलग अलग हो गया तो क्या है? ये जल जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा सर? सर इसके मध्य में भी क्या है? आ जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। हो जाएगा ना दोस्तों? ठीक है। अब आप देखना कि ये टूटा हुआ भाग है जो ऊपर वाला है, इसको कह दिया हमने क्या? अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो टूटा हुआ भाग है, इसको क्या कह दिया? गोंडवाना। ठीक है दोस्तों, क्या कह दिया? गोंडवाना लैंड। अब ये जो जल चारों तरफ है, ये आया है, इसको पहले क्या कहते थे? पैंथालासा। लेकिन अब इसको क्या कह देते हैं? इसको आज हम क्या, किस नाम से जानते हैं? टेथिस सागर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि सर ये जो चीज आपने पढ़ाई है, इसका हमारे जीवन में या फिर हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इस चीज को, किसको? जो हमने ये देखा कि स्थल खंड टूटकर क्या है? दो भागों में बढ़ गया। अब आप देखना कि इसका महत्व हमारे राजस्थान के लिए क्या है। इसका क्या देखेंगे हम? पूरे का महत्व देखेंगे कि राजस्थान के लिए इसका महत्व क्या है। तो देखना दोस्तों, जब ये टूटकर अलग हो गया तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैदान, कौन सा? हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और कौन सा? पूर्वी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो आपको दोनों भाग दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? टेथिस सागर से। इन दोनों का निर्माण किससे हुआ है? टेथिस सागर से। और आपको जो अरावली और पठारी प्रदेश दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, क्या दे रहे हैं? अरावली और पठारी प्रदेश। इसका निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। किससे हुआ है इन दोनों का निर्माण? गोंडवाना लैंड
लैंड से, और इसका भी किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से। ठीक है दोस्तों, अब यहां से एक प्रश्न सुनना जो है क्या है, एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। किस प्रकार पूछे जाते हैं यहां से प्रश्न, कि आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका निर्माण किससे हुआ है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा अंगारा लैंड, तैतीस सागर, गोंडवाना लैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखना कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है, तैतीस सागर से। पूर्वी मैदानी प्रदेश का किससे हुआ है, तैतीस सागर से। फिर बचा हमारा अरावली और पठारी प्रदेश, तो गोंडवाना लैंड से। अब यहीं से एक प्रश्न आता है, क्या आता है कि अंगारा लैंड से राजस्थान के कौन से हिस्से का निर्माण हुआ है। तो अंगारा लैंड से किसी स्थान का निर्माण हुआ है क्या दोस्तों, नहीं, नहीं हुआ ना राजस्थान में। क्यों, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड से ही क्या हुए, राजस्थान के प्रदेशों का निर्माण हुआ है। तो आपको एक चीज देखना कि ये जो है ना कौन सा, अंगारा लैंड, तो अंगारा लैंड के पूरे भारत में, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र का क्या है, निर्माण नहीं हुआ है। किससे, अंगारा लैंड से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गए, निर्माण देख लिया हमने किससे और किसका हुआ है। अब हम एक चीज और देखते हैं जो यहां से क्या है, इंपोर्टेंट है। क्या इंपोर्टेंट है, कि जो ये आपको क्या दे रहे हैं, भौतिक प्रदेश दिखाई दे रहे हैं, इनका क्रम पूछा जाता है। क्या, भौतिक प्रदेशों का निर्माण क्रम। क्या पूछ सकता है आपसे कि सर ये भौतिक प्रदेशों का निर्माण क्रम किस प्रकार है, यानी इन चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले निर्माण किस प्रदेश का हुआ, उनका क्या है, आपसे क्रम पूछा जाता है। और एग्जामों में क्या है, अक्सर यही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या, कि भौतिक प्रदेशों का निर्माण क्रम, क्रम पूछा जाता है। सिंगल प्रश्न आपसे बहुत कम पूछे जाने लगे हैं एग्जामों में। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या देख लेते हैं, क्रम। तो क्रम में हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले किस क्रम का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है दोस्तों, अरावली का। ये क्या है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखना कि भौतिक प्रदेशों का क्या देख रहे हैं हम, निर्माण क्रम देख रहे हैं। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यहां से क्या है, अक्सर प्रश्न 100% पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम देख लेते हैं कि सर आप देखना कि जब अरावली का हो गया तो अरावली गोंडवाना लैंड यानी पठारी प्रदेश, तो सबसे पहले गोंडवाना लैंड के अरावली और पठारी प्रदेश कौन सा हो गया हमारा, पठारी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, थर्ड पर देखना अब आप कि सबसे पहले जिन प्रदेशों का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से। किससे हुआ है, ये दोनों किसके हैं सर, गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखना फिर दूसरे ये बचे हमारे दो प्रदेश और बच गए, तो उनका किससे होगा सर, तैतीस सागर से। किससे होगा दोस्तों, तैतीस सागर से। तो किस प्रकार होगा, तैतीस सागर से। ठीक है दोस्तों, तो वो देखना। थर्ड में देखा हमने पूर्वी मैदानी और कौन सा बचा हमारा, पश्चिमी मरुस्थलीय। तो थर्ड में हो जाएगा हमारा कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और फोर हमारा बच गया कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये क्रम पूछा जाता है, सबसे पहले राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ दोस्तों, प्रश्न सुनना, भौतिक प्रदेशों का ये तो क्रम है। फिर प्रश्न किस प्रकार आते हैं, यहां से प्रश्न ये आएगा कि राजस्थान में सबसे पहले किस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ। तो किसका निर्माण हुआ सबसे पहले, अरावली का, फिर पठारी प्रदेश का, फिर पूर्वी मैदानी का, फिर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है, इस प्रकार निर्माण हुआ है। अब इन चारों के बारे में क्या है, जानकारी ले लेते हैं। किसकी, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश और क्या है, अरावली, पूर्वी मैदानी, पठारी प्रदेश, और इनकी क्या है, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक एक टॉपिक पर यानी एक एक भौतिक प्रदेश पर क्या है, खुलकर चर्चा करेंगे कि किस प्रदेश में क्या क्या चीज होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम इन कुछ भौतिक प्रदेश है ना, इनके बारे में जो नॉर्मल डिटेल है उनकी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या है, एक एक मरुस्थलीय प्रदेश को, अरावली को, पूर्वी मैदानी को, पठारी को क्या है, अलग अलग टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्पत्ति युग देखेंगे तो उत्तर प्लीस्टोसीन काल। कौन सा, उत्तर प्लीस्टोसीन काल।
ये क्या है, उत्पत्ति युग है, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उत्पत्ति युग कब हुआ, उत्तर प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है दोस्तों, अब इसकी क्षेत्रफल की चर्चा कर लेते हैं हम। इसका जो संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है, 61% या फिर 61.11% एक्यूरेट। ठीक है दोस्तों, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, जनसंख्या की। तो जो संपूर्ण राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है, कितना करती है, 40%। कितना करती है, 40%। जिलों की बात कर लेते हैं तो इसमें जिले कितने आते हैं, 12 जिले। कितने आते हैं, 12 जिले। हम एक एक जिले की क्या है चर्चा करेंगे, जब क्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम टॉपिक से अलग पढ़ेंगे, यानी इस चीज से अलग जाकर जब इस टॉपिक को पर्सनली पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि 12 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, जलवायु की। तो जलवायु देखना, शुष्क और अर्ध शुष्क, दो प्रकार की जलवायु। अब आप कहेंगे कि सर ये दो प्रकार की जलवायु क्यों, तो देखना दोस्तों, जो आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दिखाई दे रहा है, तो इसका ये जो वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसको क्या है, 25 सेमी वर्षा रेखा। ये कौन सी है, 25 सेमी वर्षा रेखा। हम इसको पर्सनली जब पश्चिम मरुस्थल प्रदेश पढ़ाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर इधर देखना, इधर क्या है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, किसने, पश्चिमी 25 सेमी वर्षा रेखा ने। इसीलिए इसमें क्या है, दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात कर लेते हैं मिट्टी की। मिट्टी कैसी है, यहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी। कैसी है, रेतीली या बलुई मिट्टी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। फिर अब हम चर्चा करेंगे किसकी, अरावली की। किसकी, अरावली। तो अरावली का उत्पत्ति युग देखेंगे हम, कौन सा, प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके क्षेत्रफल की जब बात कर लेते हैं तो क्षेत्रफल है इसका 9.3%। ठीक है दोस्तों, ये कैसे है, यानी संपूर्ण राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसमें से 9.3% पे कौन सा है, हमारा अरावली प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की बात कर लेते हैं हम, कितनी, 10%। यानी हमारे जो पूरे भारत की जो हमारे जो राजस्थान की संपूर्ण जनसंख्या है उसका 10% क्या है, हमारा अरावली प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, और जिले आते हैं इसमें 7 जिले। कितने आते हैं, 7 जिले। फिर हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, जलवायु की। किसकी चर्चा कर लेते हैं, जलवायु की। तो यहाँ पर जलवायु किस प्रकार की है, उप आर्द्र जलवायु है। किसकी, अरावली प्रदेश की। किस प्रकार की जलवायु है, उप आर्द्र प्रकार की। अब यहाँ पर मिट्टी कैसी होगी, अरावली प्रदेश है तो कौन सी, पर्वतीय। कौन सी मिट्टी होगी, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है दोस्तों, फिर हम चर्चा कर लेते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सी, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये उत्तर है, कौन सा, हम पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो कौन सा, प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल, ये कौन सा है, इस काल में क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्या है, निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे तो कितना, 23.3% क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या कितनी है, इसकी जनसंख्या में आपको कहीं पर तो 40% मिलेगा और कहीं 39% मिलेगा। ऑप्शन में आपको इन दोनों में से सिर्फ क्या है, एक ही दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, क्या देगा, एक ही दिखाई। जब हम जिले की बात कर लेते हैं तो कितने इसमें आते हैं दोस्तों, 10 जिले। कितने आते हैं, 10 जिले। जलवायु देखेंगे हम तो कौन सी है, आर्द्र जलवायु। कौन सी है, आर्द्र जलवायु। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश है तो जल की मात्रा क्या है, अच्छी है वहां पर। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या देखेंगे, मिट्टी देखेंगे किस प्रकार की है, यहाँ पर जलोढ़ प्रकार की मिट्टी
पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसका निर्माण हुआ था क्रिटेशियन काल में। कब हुआ था? क्रिटेशियन काल। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की जब हम बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल है 6.29। ये क्या है? ये पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? जनसंख्या की। तो कहीं पर तो आपको क्या मिलेगा? 10%, कहीं पर क्या मिलेगा आपको? 11%। कहाँ मिलेगा? कहीं तो आपको 10% मिल जाएगा, कहीं पर आपको 11% मिल जाएगा। फिर हम किसकी बात कर लेते हैं? जिलों की। तो जिले देखेंगे, कितने जिले आते हैं इसमें? 4 जिले। कितने आते हैं? 4 जिले। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? जलवायु की। तो जलवायु कैसी है यहाँ पर? अति आर्द्र। ठीक है दोस्तों, अब हम मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो मिट्टी किस प्रकार की है यहाँ पर? काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है, एक एक की क्या है डिटेल से चर्चा करें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्या देखेंगे अब हम? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो हमने देखा था, क्या देखा था? ये क्या था हमारा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली। या अरावली से जो ऊपर वाला क्षेत्र था, ये क्या था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस क्षेत्र में 50 सेमी वर्षा रेखा। कौन सी? 50 सेमी जो वर्षा रेखा है वो क्या करती है सर? राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। यानी ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये क्या है? एक 50 सेमी की वर्षा रेखा है जो क्या करती है? राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। किस प्रकार करती है कि इस रेखा से जो ऊपर वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है हमारा मरुस्थल। इस क्षेत्र को राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कौन करती है? 50 सेमी वर्षा रेखा कर रही है। ये क्या कर रही है? जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है मरुस्थल, और नीचे वाला जो पार्ट है, ये क्या है? गैर मरुस्थल। कौन सा है? गैर मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? 50 सेमी वर्षा रेखा ने राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है मरुस्थल, दूसरा है हमारा कौन सा? गैर मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार एक वर्षा रेखा ये है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी वर्षा रेखा है सर? ये रेखा है कौन सी? 25 सेमी। कौन सी है? 25 सेमी वर्षा रेखा। ये क्या करती है सर? कि सर ये जो रेखा है मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करती है। किस प्रकार करती है कि सर इस रेखा से इधर वाला और इस रेखा से इधर वाला, तो इसने क्या है? मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। किसने कर दिया? 25 सेमी वर्षा रेखा ने। कैसे कर दिया? देखिए कि जो 25 सेमी वर्षा रेखा है मरुस्थल को क्या है? 2 भागों में डिवाइड कर रही है। किस प्रकार कर रही है? एक तो है शुष्कतम और एक है अर्ध शुष्कतम। ये जो पार्ट है ये क्या है सर? ये है हमारा शुष्कतम, और ये कौन सा है सर? हमारा अर्ध शुष्कतम। किसने किया ये काम? यानी मरुस्थल को 2 भागों में कौन बांटती है? 25 सेमी वर्षा रेखा। कौन कौन से में? शुष्कतम और अर्ध शुष्कतम। अब शुष्कतम में हम क्या देखेंगे? शुष्कतम में हम हम्मादा और सींच पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। किस पर करेंगे? हम्मादा और सींच पर चर्चा करेंगे। अर्ध शुष्कतम में हमें क्या है? हम घग्गर बेसिन देखेंगे, शेखावाटी देखेंगे, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन की चर्चा किसमें करेंगे? हम अर्ध शुष्कतम में। अब हम देखते हैं जो ये शुष्कतम वाला पार्ट है, इसको भी क्या है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है। किस प्रकार किया गया है इस भाग को 2 भागों में डिवाइड? एक तो है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश और मुक्त प्रदेश। यानी बालुका स्तूप पाए जाते हैं और बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं, यानी बालुका स्तूपों से अलग या मुक्त प्रदेश है। ठीक है, इसमें हम चर्चा करेंगे। युक्त प्रदेश में चर्चा करेंगे अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पौरावलिक, घरियन, अर्घ और कारगर घासी की। और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में हम इनकी चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे देखना। हमने चर्चा कर रहे थे किस पर? मरुस्थल पर।
किस पर चर्चा कर रहे थे हम? मरुस्थल पर। तो मरुस्थल में हम किस की चर्चा कर रहे हैं कि सर मरुस्थल क्या है? तो विश्व का, किसका? विश्व का सबसे जनसंख्या वाला, विश्व का सबसे जनसंख्या वाला, ठीक है दोस्तों, और जैव विविधता वाला, यानी पूरे विश्व में जहां जहां मरुस्थल है उन सब मरुस्थलों की अगर हम किससे, थार के मरुस्थल यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से पहले क्या है, ये तो राजस्थान का है, इसी को क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। जो ये थार का मरुस्थल है ये विश्व का सबसे जनसंख्या वाला और जैव विविधता वाला क्या है? एक मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, यह मरुस्थल कौन सा? थार का मरुस्थल कितने देशों में फैला है सर? भारत और पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, किस किस में फैला है ये? भारत और पाकिस्तान में फैला है। और यह क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है? किसका? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखना है इसका कितना है? 3,12,000 हेक्टेयर। कितना है? 3,12,000 हेक्टेयर। ये क्या है? ये पूरे थार के मरुस्थल का क्या है? क्षेत्रफल है। कितना है? 3,12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? ये जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, ये क्या है? विश्व की जनसंख्या वाला और जैव विविधता वाला क्या है? मरुस्थल है, विश्व में सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या है? भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। किसमें? दो देशों में फैला हुआ है। कौन? थार का मरुस्थल। किसमें? भारत और पाकिस्तान में। इन दोनों का जब क्षेत्रफल देखें तो हम कितना है? 3,12,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? थार के मरुस्थल का संपूर्ण क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सर भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है। तो किसकी बात कर लेते हैं? भारत में। तो भारत में जब हम क्या देखेंगे, भारत में क्षेत्रफल की जब चर्चा करेंगे तो ठीक है दोस्तों, तो भारत में जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,33,100 वर्ग किलोमीटर। कितना? 100 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार हम देखेंगे किसमें? राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में क्षेत्रफल की जब चर्चा करेंगे कितना है? 1,75,000। कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये किसकी बात की थी हमने? थार के मरुस्थल की। किसकी बात की थी? थार के मरुस्थल की। फिर हमने चर्चा की किस पर? इन पर चर्चा की। अब हम देखेंगे क्या, इनको देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट के किस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो हम चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि 50 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है? राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और 25 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है? सर मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। फिर हमने क्या देखा सर? हम शुष्कतम पर बात कर रहे थे, शुष्कतम को भी हमने दो भागों में बांट दिया। अब हम इन दोनों भागों की चर्चा कर लेते हैं कैसे। तो देखिए, हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम्मादा की। कैसे चर्चा करेंगे देखना। हम चर्चा कर रहे थे किस पर? हम्मादा पर। अब हम देखेंगे क्या? बालू का स्तूप। अब हम देखेंगे क्या? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब आप मत देखना क्या है क्या नहीं। अब हम क्या है, हमें तो ये पॉइंट पढ़ने हैं सर, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये पॉइंट पढ़ने हैं। हमने देख लिया कि डिवाइड
कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम पॉइंट में देखेंगे। सबसे पहले हम्मादा की जानकारी ले लेते हैं कैसे। ये है आपका पोखरण, ये है आपका फलौदी, और ये है आपका कौन सा, बालोतरा, जिसको माननीय महोदय अशोक गहलोत जी ने अलग जिला बना दिया ना, अभी बालोतरा बनाया बाड़मेर से अलग कर। ठीक है दोस्तों, तो पोखरण कहाँ स्थित है, पोखरण है सर जैसलमेर जिले में। कहाँ है, जैसल। फलोदी कहाँ है सर, सर जोधपुर जिले में। और बालोतरा कहाँ है सर, बाड़मेर जिले में। ठीक है दोस्तों, हम किसकी चर्चा कर रहे थे, हम देख रहे हैं हम्मादा। किसको देख रहे हैं, हम्मादा। तो आप देखना कि पोखरण से फलोदी और फलोदी से बालोतरा वाला ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सब हम्मादा में आता है। कि हम्मादा क्या चीज होती है, तो हम्मादा क्या किसे कहते हैं वो देखना। कि जो कंकड़ युक्त वो हम्मादा किसे कहते हैं, यानी जो हमारा वो चट्टानी मरुस्थल होता है ना, चट्टानी मरुस्थल, कौन सा, चट्टानी मरुस्थल। तो चट्टानी मरुस्थल होता है, उसको क्या कहते हैं हम, हम्मादा। इसका जो क्षेत्र यानी विस्तार है ना हम्मादा का, वो कहाँ है सर, पोखरण से फलौदी और फलौदी से बालोतरा और बालोतरा से पोखरण वाला, यानी ये जो क्षेत्र है ये सब क्या है, हम्मादा में आता है। यानी ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक चट्टानी मरुस्थल है। क्या है, चट्टानी मरुस्थल है। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस पर, सीज पर। यानी ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसी क्षेत्र में क्या है, एक सोलर एनर्जी प्लांट की क्या है, संभावना है। क्या है, संभावना है, किसकी, सौर ऊर्जा की। क्या देख रहे हैं हम, सीज पर चर्चा कर रहे हैं। किस पर, सीज पर। सीज में देखना, यही जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसी क्षेत्र में क्या है, सौर ऊर्जा की क्या है, संभावना है। संभावना है, इसीलिए ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या है, हम सीज भी कहते हैं। सीज का मतलब क्या होता है, यानी सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। क्या कहते हैं इसको, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। किसे कहते हैं, सीज को ही कहते हैं। कहाँ है, इसी क्षेत्र में जो पाया गया है उसको क्या कहते हैं हम, सीज। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रेग की। ठीक है, तो रेग किसे कहते हैं, यहीं से देखना, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको, पोखरण बालोतरा फलौदी वाला क्षेत्र, तो इसी क्षेत्र के चारों तरफ क्या है, इसी क्षेत्र के चारों तरफ क्या है, एक कंकड़ नुमा युक्त मिश्रित प्रदेश है। क्या है, कंकड़ नुमा मिश्रित क्या है, मरुस्थल है। कहाँ है, इसी क्षेत्र के चारों तरफ जो कंकड़ नुमा मिश्रित मरुस्थल है उसी को क्या कहते हैं हम, रेग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, रेग। फिर हम बात कर लेते हैं किस पर, लाठी सीरीज पर। लाठी सीरीज क्या होती है देखना दोस्तों, ये क्या है, एक जो भूगर्भिक जल पट्टी है। क्या है दोस्तों, भूगर्भिक जल पट्टी है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसकी बात कर लेते हैं किसकी, लाठी सीरीज की, तो ये क्या है, ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पोखरण। और ये जो क्षेत्र आपको अंत में दिखाई दे रहा है ये क्या है, मोहनगढ़। ये दोनों ही क्षेत्र कहाँ है सर, सर जैसलमेर जिले में। कहाँ है दोस्तों, जैसलमेर जिले में। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं क्या, ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है। क्या है, ये क्या है, ये जमीन के अंदर है, और ये क्या है, एक जल की पट्टी है। क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी, भूगर्भिक जल की पट्टी है। ये क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी है, जो क्या है, पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है। कौन सी, लाठी सीरीज। ये क्या है, पूरी लाठी सीरीज।
ठीक है दोस्तों, ये क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी है। फिर इसके बाद हम एक चर्चा और करते हैं। क्या करते हैं सर, क्या करते हैं सर, ये है चांदन नलकूप। ठीक है दोस्तों, तो इसी भूगर्भिक जल पट्टी पर यहां पर क्या है, एक नलकूप बना हुआ है। क्या बना हुआ है, नल बना हुआ है। क्या है, एक नल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या है, इसी को क्या कहते हैं हम, चांदन नलकूप के नाम से जानते हैं। अब ये जो चांदन नलकूप है, ये क्या है, थार का घड़ा। इसी को क्या कहते हैं, थार का घड़ा। क्या कहते हैं, इसी को थार के घड़े के नाम से जानते हैं। किसको, चांदन नलकूप को। कहाँ स्थित है सर, ये लाठी सीरीज में स्थित है। कहाँ स्थित है, लाठी सीरीज में। यानी जिला पूछेगा तो आपसे कौन सा, जैसलमेर हो जाएगा, क्योंकि लाठी सीरीज कहाँ स्थित है, पूरी जैसलमेर में। तो थार का घड़ा स्थित कहाँ है सर, जैसलमेर में। कहाँ स्थित है, जैसलमेर जिले में। ठीक है दोस्तों, फिर हम चर्चा कर लेते हैं किस पर, अगला पॉइंट है हमारा कौन सा, सेवन घास। क्या है, सेवन घास। तो सेवन घास की हम चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा करेंगे, सेवन घास पर। तो सेवन घास कहाँ है, यही जो आपको क्या दिखाई दे रही है, लाठी सीरीज दिखाई दे रही है। यानी इसी पट्टी के अंदर क्या है, प्रोटीन युक्त घास पाई जाती है, जिसे हम क्या है, सेवन घास के नाम से जानते हैं। अब आप देखना कि ये इसी पट्टी के अंदर जब क्या पाई जाती है, सेवन घास पाई जाती है। तो सेवन घास कहाँ मिलेगी हमें सर, जैसलमेर जिले में सर्वाधिक मिलेगी। कहाँ मिलेगी, जैसलमेर में सर्वाधिक मिलेगी। कौन सी, सेवन घास। इसी घास का वैज्ञानिक नाम देखेंगे हम, क्या, लसिया रूस। इसी का क्या है, इसी का क्या देखेंगे हम, वैज्ञानिक नाम। क्या देखेंगे, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या देखेंगे हम इसका, लसिया रूस। क्या है, लसिया रूस सिडिकस। क्या है, इसी का नाम है, सेवन घास का क्या, लसिया रूस सिडिकस। क्या है, वैज्ञानिक नाम है। इसी सेवन घास में क्या है, एक गोड़ावन पक्षी पाया जाता है। इसी लाठी सीरीज में क्या है, एक गोड़ावन पक्षी की क्या है, गोड़ावन पक्षी की क्या है, शरण स्थली माना जाता है। किसको, सेवन घास को। क्या है, शरण स्थली किसकी, गोड़ावन पक्षी की। इसी गोड़ावन पक्षी से क्या है, कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न और बनेंगे, जिन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जब क्या है, ये सारे पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो किसके हैं, मरुस्थल से संबंधित हैं। तो सेवन घास में क्या है, गोड़ावन पक्षी की क्या है, शरण स्थली है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सेवन घास का, लसियारू सिडिकस। फिर हम चर्चा कर लेते हैं मगरा। किस पर चर्चा कर लेते हैं, हमारा ये रह गया मगरा। तो अब हम किस पर चर्चा कर लेते हैं, मगरा पर। तो मगरा देखना, मगरा किसे कहते हैं, जो ये होती है ना क्या, एक पहाड़ी नुमा क्षेत्र है, जो क्या है, कटा पिसा, कटी फटी पहाड़ी। यानी कटी फटी पहाड़ी जो होती है, उसको क्या है, मगरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मगरा कहते हैं। कहां मिलती है सर, ये मिलती है सर पोखरन से बालोतरा। ये क्या है, पोखरन से बालोतरा के मध्य क्या है, फैली हुई है। बालोतरा कहाँ है, बाड़मेर। पोखरन कहाँ है, जैसलमेर। ठीक है, ये क्या है, अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, जो क्या है, कटी फटी या टूटी फूटी हुई हैं। इस पर क्या है, इसी पहाड़ी पर क्या बना हुआ है दोस्तों, इसी पहाड़ी पर क्या है, एक त्रिकूट पहाड़ी है। क्या है, त्रिकूट पहाड़ी। किस पर, इसी कटी फिटी हुई पहाड़ियों पर क्या है, त्रिकूट पहाड़ी है, जिन्हें हम क्या, मगरा कहते हैं। इसी त्रिकूट पहाड़ी पर क्या है, जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। किस, कौन सा, जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। किस पर, इसी पहाड़ी पर क्या है, जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, कौन सा, जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो राव जैसल ने।
किसने निर्माण करवाया इसका? जैसलमेर दुर्ग का राव जैसल ने निर्माण करवाया था। फिर ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? मगरा हो गया। फिर हम पढ़ते हैं आकल वुड फॉसिल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? आकल का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों? गांव। वुड का मतलब आप जानते ही हो, लकड़ी। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? आकल। और फॉसिल का मतलब होता है क्या? जीवाश्म। तो ठीक है दोस्तों, तो आकल वुड फॉसिल पार्क का मतलब होता है गांव, लकड़ी, जीवाश्म। यानी यहां से क्या है, ये स्थित कहां है सर? जैसलमेर में। कहां है ये दोस्तों? जैसलमेर में। क्या है यहां पर? 8 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या है? 8 करोड़ वर्ष पूर्व के क्या है? लकड़ी के क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं। क्या मिले हैं? जीवाश्म। अब हम बात कर लेते हैं पीवना। पीवना क्या है? पीवना एक रेगिस्तान का एक ऐसा सर्प है, कैसा? जो सोते हुए व्यक्ति की क्या है? सांसें खींच लेता है। यानी क्या है? रेगिस्तान का क्या है? सबसे जहरीला सर्प है। कौन सा? पीवना। क्या है? सबसे जहरीला सर्प। इसका कलर कैसा होता है? ये होता है दोस्तों पीला। कैसा होता है? पीला। कहां मिलता है? रेगिस्तान में। क्या है? रेगिस्तान का सबसे जहरीला सर्प है कौन सा? पीवना। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करेंगे, किस पर बात करेंगे? अब हम बात करेंगे किन पर? अनुधैर्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पौरावली, घरियान, अर्घ और कारगा और घासी। इन पर हम जब चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे किस पर? एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले देखेंगे हम अनुधैर्य। अनुधैर्य यानी बालू का युक्त प्रदेश, यानी बालू का जहां पाए जाते हैं वो क्या है? युक्त प्रदेश है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे किसकी? हम अनुधैर्य की। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होते हैं? यानी जो पवन की दिशा होती है ना, पवन की दिशा के समांतर बने होते हैं। क्या होते हैं? पवन की दिशा के समांतर जो क्या बनते हैं? बालू का स्तूप बनते हैं। किस प्रकार बनते हैं देखना, यानी इस प्रकार जो बालू का स्तूपों का क्या है? निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? पवन की दिशा में स्थित, यानी इसी तरफ हवा चल रही है और इसी तरफ ये क्या है? और ये क्या जा रही है? वायु। क्या जा रही है? वायु। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? वायु की दिशा में, यानी वायु के समांतर जो बनते हैं अनुधैर्य कहते हैं। क्या? अनुधैर्य बालू का स्तूप कहते हैं। फिर देखते हैं हम क्या? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये हो गया अनुधैर्य। फिर हम बात करते हैं अनुप्रस्थ पर। ये क्या है? ये सर क्या है? बालू का स्तूपों के नाम है दोस्तों। अनुधैर्य, अनुप्रस्थ, बरखाना, ये क्या है? बालू का स्तूपों के नाम है। ये क्या है सर? ये पवन की दिशा में क्या है? पवन की दिशा के समानांतर नहीं बनते। समानांतर ये बनते हैं। ये क्या है? समकोण पर। समकोण पर बनते हैं। किस प्रकार बनते हैं समकोण पर? देखना कैसे बनते हैं समकोण पर, वो देखना कि सर हमने देखा कि सर ये क्या है? वायु जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस वायु के इस प्रकार जो धैर्य बनते हैं, यानी बालू का स्तूप जो बनते हैं इस प्रकार, तो हो गए ना समानांतर, सॉरी समकोण पर हो गए ना। ठीक है सर, तो ये क्या है? इस प्रकार जो बनने वाले बालू का स्तूप है वो क्या है? अनुधैर्य है। फिर बात करते हैं हम किस पर? बरखान पर। फिर हम बात करते हैं बरखान पर। ये कैसे होते हैं सर? अर्धचंद्राकार।
कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार। क्यों बनते हैं? वायु भंवर के कारण। कैसे बनते हैं? तो वायु इस प्रकार भंवर करती है ना, तो क्या है? अर्धचंद्राकार क्या बनते हैं? बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या है? बरखान कहते हैं। किस प्रकार? इस प्रकार बनते हैं ना अर्धचंद्राकार, तो इनको कहते हैं हम क्या? बरखान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम देख लेते हैं, हमने क्या अनुप्रस्थ देख लिया, बरखान देख लिया। अब हम बात करते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूपों पर। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज देखना कि जो अनुदैर्ध्य होते हैं पवन की दिशा में बनते हैं, और ये सर्वाधिक कहां? जैसलमेर में मिलते हैं। सर्वाधिक कहां बनते हैं अनुदैर्ध्य? जैसलमेर में बनते हैं। फिर हम बात कर लेते किसकी? अनुप्रस्थ की बात की। फिर हमने देखा बरखान। तो बरखान से क्या है? कुछ पॉइंट है। कैसे? यहां से बनते हैं, एक तो पॉइंट आते हैं प्राचीन बरखान। प्राचीन बरखान कहां सर? जैसलमेर जिले में। कहां बनते हैं? जैसलमेर जिले में। नवीन बरखान की बात करेंगे क्या? नवीन बरखान कहां बनते हैं? शेखावाटी में। कहां बनते हैं? शेखावाटी में। और प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है इनका? बरखान का प्रसिद्ध क्षेत्र देखेंगे हम, कौन सा है? पालेरी गांव। कहां स्थित है सर? चूरू जिले में। कहां स्थित है? चूरू जिले में। तो ये क्या है? इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं। अब हम देख लेते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक की चर्चा कर लेते हैं हम। किसकी? किसकी चर्चा कर लेते हैं हम? पैराबोलिक की। जो बरखान है ना, इसके जो विपरीत बनते हैं उनको क्या है? इनके जो उल्टे प्रकार से बनते हैं उनको क्या है? पैराबोलिक कहते हैं। यानी जैसे वो होती है ना, क्या? महिलाओं की हेयर पिन होती है ना, क्या होती है? महिलाओं की हेयर पिन के जैसी क्या है? बरखान की स्थिति बनती है। कैसी बनती है? महिलाओं की जो हेयर पिन यानी बालों में लगाने की होती है ना, और बरखान के विपरीत, यानी जो बरखान है इसके विपरीत क्या है? बनते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात कर लेते हैं किस पर? पैराबोलिक हमने देख लिया। फिर हम बात कर लेते हैं किस पर? अर्घ या अर्घ पर। यानी अर्घ और अर्घ किस प्रकार से होते हैं? यानी वनस्पति रहित जो क्षेत्र होते हैं ना, लहर नुमा मरुस्थल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार? ये होते हैं वनस्पति रहित। ठीक है दोस्तों, कैसे हैं? वनस्पति रहित क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, फिर ये क्या है? लहरनुमा। कैसे होते हैं ये? लहरनुमा। किस प्रकार होते हैं? देखना, इस प्रकार होते हैं। कैसे? लहरनुमा। ये जो होता है इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? टीला। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इनको क्या कहते हैं? टीले ही तो कहते हैं हम। ये सर क्या है? टीले हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन दो टीलों के मध्य का जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इनको कहते हैं हम क्या? धोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धोरा। और इन धोरों का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, प्रसिद्ध जो गांव है, प्रसिद्ध गांव कौन सा है? समगाम। समगाम कहां स्थित है सर? जैसलमेर में। कहां स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया हमारा? अर्घ या अर्घ हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं धरियान की। किसकी? धरियान की। किसकी बात कर लेते हैं? धरियान की। तो धरियान क्या होते हैं? ये क्या है? भ्रमणशील जो बालू का स्तूप होते हैं ना, भ्रमणशील का मतलब होता है कि ये बालू का स्तूप पहले यहां था, फिर यहां से भ्रमण करते हुए यानी हवा के अनुरूप
यहाँ पहुंच गया किसी और कारण से, यहाँ पहुंच गया, फिर ये बालू का स्तूप यहाँ पहुंच गया। इस प्रकार से जो बदलते हुए बालू का स्तूप रहते हैं, यानी भ्रमणशील जो बालू का स्तूप रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम धरियान के नाम से जानते हैं। क्या? भ्रमणशील बालू का स्तूप। क्या है? भ्रमणशील जो बालू का स्तूप है क्या है? धरियान कहलाते हैं। सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं सर? जैसलमेर में। कहाँ मिलते हैं दोस्तों? जैसलमेर में। क्या होते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। फिर हम देखते हैं कारगा घासी। अंतिम कौन सा बच रहा है हमारा? कारगा घासी। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? कारगा घासी की। तो ये कारगा घासी क्या होता है? यानी दो बालू का स्तूपों के मध्य का जो मार्ग होता है ना, किस प्रकार कि सर हमने दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया सर? हमने देखा कि एक तो ये क्या है, ये रहा, और एक ये रहा। क्या है ये दोनों बालू का स्तूप है। इन दोनों के मध्य का जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है ना आपको, इसी को क्या कहते हैं? कारगा घासी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? रेगिस्तान में ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ना, दो बालू का स्तूपों के मध्य का जो रास्ता है उसे क्या कहते हैं? कारगा घासी। ये क्या है सर? सर ऊंट के लिए क्या है? उपयुक्त रास्ता होता है, या ऊंट गुजरने का क्या होता है? ऊंट गुजरने का रास्ता होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या है? अब हमने इस पर चर्चा कर ली। फिर अब हम क्या देखेंगे? अब हम चर्चा करेंगे घग्गर नदी, घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन, शेखावाटी और नागौरी उच्च भूमि पर। ठीक है दोस्तों, तो